हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल यानी कि मैथ्स लॉ में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग मैथ्स लॉ में पढ़ेंगे, कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में आता है कि सर कौन कौन सी क्लास की मैथ आप पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग 6 to 12th लेवल की जो आपकी NCERT बेस्ड है, कौन सी NCERT बेस्ड आपकी हिंदी मीडियम की जो आपकी मैथ है, तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिससे आपके दोस्त लोग भी, उनको भी आप बता सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की मैथ बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो जब क्लास 8th की बात आती है तो ये बात आती है भाई, आपको ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि हम लोग 6 से लेकर 12th लेवल की मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे। वो भी NCERT का बैच रहेगा और जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम की बुक को प्रेफर करेंगे और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आज बात करेंगे, आज इस वीडियो में क्लास 8th की हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8th की मैथ पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लें कि भाई गणित क्या होता है और गणित के कितने पार्ट होते हैं भाई हमारे। उसके बाद हम लोग चैप्टर टू चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो जी गणित यानी कि आपका टोटल बेस्ड है आपका कैलकुलेशन पर। ठीक है, किस पे? कैलकुलेशन पे आपकी टोटल बेस्ड आपकी मैथ होती है। अगर मैथ्स आपको बेहतर करना है या बेहतर आपको सीखना है, या आप चाहते हैं कि हमारी गणित में कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए मैथ्स में कि सामने वाला कुछ मतलब हमको नीचा ना दिखा पाए, हमारी मैथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको मैथ्स के भाई, अगर आपको मैथ में कमांड पाना है तो आपको इसके 2 पार्ट होते हैं भाई। दोनों पार्ट को आपको ध्यान रखना है। पहला पार्ट कौन होता है भाई? एक होता है आपका बेसिक मैथ। क्या होता है भाई? एक होता है आपका बेसिक मैथ होता है और एक होता है आपका ये कोर्स जो आपकी बुक होती है। ठीक है, बिल्कुल। बेसिक मैथ इनडायरेक्टली आपकी बुक में ही पूरी तरह से रहती है, बट इनडायरेक्टली बेसिक मैथ जो होती है आपकी लगभग 70% होती है। 70 से 80% आपकी बेसिक मैथ यानी कि वैल्यूएबल होती है, इसकी वैल्यू होती है। और बुक का जो होता है बेसिक, मतलब बुक में आप मैथ में देखेंगे टोटल बेसिक ही है। उसमें जोड़ना, घटाना, नंबर, पहाड़ा, यही सारी चीज़ें तो हैं। आपके गिनती है, उन्हीं को आपको डिवाइड करना, उन्हीं का फ्रैक्शन निकालना, उन्हीं का LCM SCF यानी लघुत्तम महत्तम निकालना, उन्हीं को आपको अंकों में, उसी में आपको डिजिट में, मतलब हर तरह के आपको उसी में आपको कन्वर्ट करते रहना है। ठीक है, यानी टोटल मिला के आपका कैलकुलेशन बेसिक मैथ इनडायरेक्टली 70 से 80% आपकी इन्वॉल्व होती है। और बात करें अगर बुक की, तो फिर अगर आपसे, अब आप देख रहे हैं 70 से 80% अगर आपकी बेसिक मैथ क्लियर है, ठीक है, आपको अच्छे से यदि पहाड़ा आता है, गिनती आता है, जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, भिन्न आता है, लघुत्तम महत्तम आता है, ठीक है, उसको हैंडल करना आता है, उसको कैसे कैलकुलेशन करना आता है, फास्ट तरीके से करना आता है, डेसिमल के सारी चीज़ें कैलकुलेशन आती हैं, तो आपको क्या होता है कि जो बुक की मैथ होती है उसको आप 100% कमांड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बचता ही कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरिकल और परिभाषाएँ और नए नए कॉन्सेप्ट बचते हैं। अब वो भी सारी बेस्ड होती हैं आपकी कैलकुलेशन पे। तो आपको यानी कि ओवरऑल देखना है कि आपको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे भाई, आपको हम इसमें तो सिखाते ही रहेंगे, तो इसका एक सलूशन हम आपको बेसिक मैथ्स का भी सलूशन बताएंगे और बुक का भी कराएंगे। दोनों आपको हम कराने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। देखिए, बेसिक मैथ्स आपको हमारे इसी चैनल पे आपको बेसिक मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के बेसिक मैथ्स के स्टार्टिंग से बिल्कुल हमने 0 से सिखाया है आपको नंबर से, आप वहाँ से सारे कैलकुलेशन आप सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से सिखाया है मैंने पूरा, है ना। तो उसमें आप सीख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमको आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको फिर से अपडेट कर दूंगा वीडियोज को। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले की है। अब देखिए आती है बुक की, तो बुक तो हम लोग अब स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं बुक। हम लोग 8वीं की कक्षा की बुक देखते। अब देखिए, मैथ में आपके देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं भाई, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारी मैथ होती है वो मेन कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारी मैथ होती है वो मेन आपकी देखा जाए तो 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? 4। पहला पार्ट जो होता है आपका अंक गणित का होता है। क्या होता है भाई? अंक गणित का आपका टोटल पार्ट जो होता है आपका वो अंक गणित का होता है। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत मज़ा आएगा, जिसमें पूरी तरह से कैलकुलेशन ही मेन होती है। दूसरा हमारा देखा जाए तो हमारी होती है रेखा गणित। क्या होती है भाई? रेखा गणित। आप लोग जानते हो जिसमें रेखा वगैरह होती है, किरण होती है, रेखाखंड होते हैं,
आपके त्रिभुज वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ आपकी क्या होती है, रेखा गणित में आती है। किस में आती है भाई, रेखा गणित में। तो ये हर एक बुक में आपको मिलेगी, किसी भी क्लास की बुक हो सभी में थोड़ा थोड़ा रहता है। अगली बात करें भाई बीज गणित, क्या होती है भाई बीज गणित। बीज गणित कैसे पहचानेंगे भाई, ये बीज गणित की है, तो हम आपको बताएंगे कैसे जानेंगे आपके बीज गणित है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करें हम, आपको 4th नंबर तो आपकी होती है सांख्यिकी। क्या होती है भाई, सांख्यिकी आपकी होती है, स्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्या होती है आपकी सांख्यिकी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें 4 पार्ट मेन होते हैं। सांख्यिकी में आपके कौन कौन आते हैं भाई, सांख्यिकी में वो लेसन आपका एक सांख्यिकी के नाम से ही आता है, जिसमें आपको माध्य, मध्यिका, बहुलक, सूचकांक वगैरह और पाई चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह आपको बनाना सिखाया जाता है। और एक पार्ट आता है उसमें प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी, उसको भी शामिल किया जाता है। बीज गणित में आपके क्या होते हैं, यानी कि समीकरण से रिलेटेड, समीकरण और बहुपद वाले जितने भी समीकरण और बहुपद वाले होते हैं वो सारे आपके बीज गणित में रखे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। रेखा गणित में कौन आते हैं, हमने आपको बता दिया, रचना से संबंधित, रचना करने के लिए आ गया त्रिभुज की, चतुर्भुज की, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और रेखा, ये आपकी रेखा, किरण, बिंदु, रेखाखंड, ये सारी चीज़ें जो होती है रेखाखंड में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। एक आता है आपका अंक गणित, क्या आता है भाई, अंक गणित। अंक गणित में आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपका लघुत्तम महत्तम हो गया, किसी लेसन का नाम है, किसी लेसन का नाम वर्ग, वर्गमूल नाम है, घन, घनमूल नाम है, भिन्न हो गई आपकी, परिमेय संख्याएं हो गई, छोटी छोटी आपकी संख्या पद्धत हो गई, सारी अंक गणित में आती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपकी 8वीं कक्षा में कौन कौन से अध्याय शामिल किए गए हैं और उसमें हम कैसे पहचानेंगे भाई ये अंक गणित है, रेखा गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी। तो 4 पार्ट होते, चारे पार्ट में आपको कमांड बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि चारों पार्ट अपने अपने बेसिक होते हैं, अपने अपने बेसिक होते हैं, तो उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना, वो मैं स्ट्रॉन्ग कराता चलूँगा आपका। बस आपको डेली क्लासेस लेना है और डेली आपको अपडेट रहना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपकी इस गणित में कौन कौन से अध्याय आप में शामिल किए गए और उनको कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। बात यहाँ आ जाती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी क्लास 8th की कक्षा गणित जो है उसकी ये आपकी अध्याय की सूची है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची में क्या क्या आपका शामिल किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आइए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए आपका क्या है भाई, पहला अध्याय जो है आपका, देखिए इधर अध्याय है आपका, उधर आपका पेज नंबर डाला है, ठीक है, बिल्कुल। पहला है आपका प्रमेय संख्या। अब प्रमेय संख्या आप बताइए, प्रमेय संख्या हमने अभी बताया था संख्या पद्धति के अंदर आता है, यानी कि आपका ये अंक गणित में आएगा। किस में आएगा भाई, अंक गणित में आएगा, क्लियर है। एक चर वाले रैखिक समय, ये आपका किस में आएगा भाई, बीज गणित में आएगा। किस में आएगा, बीज गणित में आएगा। चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुज को समझना, ये रेखा गणित में आएगा। किस में आएगा भाई, रेखा गणित। ये आप नोट कर लेंगे पेंसिल से, अपने बुक में मार्क कर लेंगे या फिर वहाँ पे नोट कर लेंगे कि भाई इसमें आता है। आपको बेहतर तरीके से मैथ मैं सिखा रहा हूँ, डिटेल से, बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं, ठीक है, ऐसे आपको समझना भी चाहिए। और प्रायोगिक ज्योमेट्री जो होती है ये भी रेखा गणित के अंदर आती है, ठीक है, बिल्कुल। आंकड़ों का प्रबंधन, अब देखिए आंकड़े प्रबंधन ये हमने बताया था सांख्यिकी में आता है। किस में आता है भाई, सांख्यिकी में आता है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल फिर से आपका अंक गणित आ गया, ठीक। घन और घनमूल ये भी आपका अंक गणित में फिर से आ गया, बताइए, ठीक। तो ये आपको आपकी इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम आगे बात करें तो हमारा आगे का क्या हो जाएगा भाई कि आगे आपके और भी आपके चैप्टर है। जैसे हम अगर 9 चैप्टर की देखिए आपका यहाँ से, और मैं इसको स्लाइड को अप कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको सारे कुछ अध्याय दिखेंगे। चलिए 16 अध्याय टोटल आपके हैं, देखिए। अब आते हैं 8 अध्याय में, राशियों की तुलना। राशियों की जो तुलना होती है ये भी आपका आता है बीज गणित में। किस में आता है भाई, बीज गणित में आता है, क्लियर है इसको भी। बीजी व्यंजक और सरसम का, ये तो बीज गणित का मेन पार्ट है आपका, ठीक है, इसी कारण तो आपका बीज गणित का नाम पड़ा है। ठोस आकारों का चित्रण, ठोस आकारों का चित्रण ये देखा जाए तो आपका रेखा गणित में ही आता है, ठीक है, बिल्कुल। इसको एडवांस मैथ भी बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो रेखा गणित में आ जाता है। क्षेत्र में इसी कारण तो आपका एडवांस मैथ पढ़ा है, यानी कि आपका रेखा गणित में ये भी आ जाता है। इसमें भी चित्र वगैरह होते हैं, कैलकुलेशन। घातांक आपका ये अंक गणित में आप इसको ले लो, ठीक है। सीधा और प्रतिलोम समानुपात ये भी अंक गणित में ले लो। और गुणनखंडन जो आपका है ये भी अंक गणित में आप इसको ले लो। आलेखों से परिचय ये आपका सांख्यिकी में आएगा, क्योंकि आलेख यहाँ पे बोला है तो आलेख वगैरह आपके सांख्यिकी में होते हैं, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलना ये आपका अंक गणित आया जाएगा, ठीक है। तो बताइए आपको सबसे ज़्यादा अंक गणित है, रेखा गणित भी है, बीज गणित भी है, सांख्यिकी भी है आपके, यानी कि यहाँ पे चारों पार्ट आपके मिल गए। आपने इसको आई होप कि नोट कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा कौन सा लेसन क्या बताता है, ठीक है, बिल्कुल। ये सभी आपके चैप्टर हैं, हम लोग इन सभी चैप्टर को बारी बारी पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल।
तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, ठीक है, परिमेय संख्याएं। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको क्या करना भाई, एक पेन और एक कॉपी। अब बुक हो और अच्छी बात है, बुक आप सामने रख लेंगे, अन्यथा मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो आपको नोट करते चलना है, जहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊंगा आप नोट कर सकते हैं, और जहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई इसको नोट कर लो तो आपको वहाँ पे नोट ही कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट चैप्टर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए आपका अध्याय फर्स्ट है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। यह अध्याय आपका फर्स्ट है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इसका नाम परिमेय संख्याएं है। तब परिमेय संख्या जानेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक संख्या पद्धति का पार्ट होता है जो आपका परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या थोड़ी सी, मतलब अगर उसको ना जानो, उसके बारे में बेसिक ना जानो तो थोड़ी सी आपकी कठिन हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं और आप कंसंट्रेशन करके आप अच्छे से देखते हैं तो फिर आपको आई होप कि सरल ही लगेगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको पूरे लेसन को पढ़ते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। देखिए भूमिका इसमें क्या होता है, गणित में प्रायः हम साधारण समीकरण दिखाई देते हैं, यानी कि गणित में हम देखते हैं ज़्यादातर समीकरण ही होते हैं हमारे। समीकरण का मतलब आपका समीकरण, अभी आप मान लीजिए, हम मानते हैं आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता इसमें समीकरण क्या होता है, मैं कुछ भी बोल दूंगा आप कहोगे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। समीकरण क्या होता है भाई, जिसमें आपके दो पक्ष होते हैं। कितने होते हैं, दो पक्ष, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दो पक्ष होते हैं आपके। क्या होते हैं भाई, दो पक्ष होते हैं, बीच में आपका बराबर का साइन होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका ये लिखा हुआ भाई, x+2 और इक्वल टू आपका 13, बराबर आपका 13 है, ठीक है, x+2 बराबर 13 है। तो देखिए इसमें दो साइड है, एक साइड आपका ये RHS होगा, बराबर की इधर साइड दाएं साइड वाला आपका RHS हो गया, और बाएं साइड वाला आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो जिसमें दो पक्ष होते हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम किसी एक पक्ष में कोई चर राशि होनी चाहिए। चर राशि मतलब आपकी, यानी कोई आपकी वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल का मतलब होता है कि उसमें a होना चाहिए, b होना चाहिए, c, यानी a to z x जो हमारे माने जाते हैं, माना x, माना y, माना z। ये जैसे आपका इसमें x दिख रहा था, ये आपका चर राशि है, ठीक है। तो जो इस तरह की होती है चर, और जो 13 लिखा हुआ है ये अचर राशि होती है। क्या होती है भाई, अचर राशि। तो यहाँ पे राशि दो प्रकार की होती है। कितनी होती है भाई, राशि आपकी दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होती है और एक आपकी अचर राशि होती है। तो ये भी आप चाहे तो नोट करते चलेंगे भाई, ठीक है। राशि कितनी होती है भाई, दो होती है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसको डिटेल्स ही बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं भाई, है ना, बिल्कुल, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। देखिए जैसे हम बात करें आपकी राशि की, ठीक है, तो आपकी जो राशि होती गणित में, ठीक है, वो नहीं आपका मेष कुंभ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है। राशि आपकी क्या होती है भाई, दो होती है, ठीक है। आपका एक होती है भाई चर राशि। क्या होती है, चर राशि। राशि का मतलब होता है संख्या, ठीक है, अगर आप मान सकते हैं, बट वो केवल संख्या नहीं है, बिल्कुल राशि। चर राशि का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए भाई हम, तो क्या होती है भाई, ए से जेड तक आपकी जो आपकी ये होती हैं। अगर हम जैसे सपोज दैट करते हैं, माना आपका x है, माना y है, तो ये सारी चीज़ अगर उसमें मेंशन है तो मान लो कि फिर वो चर राशि है। अचर राशि क्या होती है भाई, अचर राशि। अचर राशि को इंग्लिश में कहते हैं आपका नॉन वेरिएबल, और चर को कहते हैं वेरिएबल। अचर राशि का मतलब होती है आपकी जो नंबर होती हैं, ऑल नंबर्स। क्या होती है, ऑल संख्याएँ, सभी संख्याएँ। क्या होती है भाई, सभी संख्याएँ। सभी संख्याएं जो होती हैं आपकी किस में आ जाती भाई, आपकी अचर राशि में आ जाती है। जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, व्हाटएवर कोई भी हो, ठीक है, चल जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अचर राशि होती है। चर राशि का मान कभी भी बदला जा सकता है और अचर राशि का कभी भी मान बदला नहीं जा सकता। अगर आपसे कहे डिफिनीशन, तो आप चर राशि को ऐसे कह सकते हैं कि जिनके मान कभी भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, उनको हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि जिनके मान कभी भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, उनको अचर। कभी आपने सुना कि माना 2 = 4, नहीं माना, लेकिन ये माना है आपने कि माना कि x = 4, माना x = 3, माना x = 2 माना है आपने। तो चर राशि को कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है उसके मान को, लेकिन अचर राशि को नहीं। आपने ये साथ समझा। आज समीकरण मैंने बता दिया, दो पक्ष होने चाहिए और उसमें आपके किसी न किसी एक पक्ष में आपका क्या होना चाहिए भाई, उसमें आपका एक
चर राशि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर राशि। आई होप कि आपको राशि अब समझ में आए, तो आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा हमें। देखिए चर राशि यानी देखिए आपका x है, लेफ्ट साइड में आपकी क्या है भाई? x है, तो मतलब ये कंप्लीट। अब देखिए बराबर का साइन भी है, दो पक्ष हैं और एक पक्ष में किसी एक पक्ष, कम से कम एक पक्ष, दोनों पक्ष में हो तो और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों पक्ष में हो तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम एक पक्ष में होना चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? समीकरण यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि समीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा, समीकरण कैसे पहचानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। को हम x बराबर 11 के लिए हल किया जाता है। जैसे हम अगर इसमें कह रहा कि अगर हम इसको x बराबर 11 ले लें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें यानी रखें, तो x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करना कैसे होता है, जिसे हम यहाँ पे देख लेते हैं संतुष्ट करना क्या होता है भाई। जैसे यहाँ पे हम बात करें संतुष्ट करना, तो देखिए यहाँ पे आपका समीकरण दिया है x प्लस, आपका दिया गया है x प्लस 2 बराबर 11। अब उसने कहा कि यदि हम x बराबर कितना रख दे भाई? x बराबर हम रख दें कितने, यहाँ पे 13 है, सॉरी यहाँ पे 13 था आपका, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका 13 था। उसने कहा कि x बराबर अगर हम 11 ले लें तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करना क्या होता है भाई? जब हम यहाँ पे देखिए 11 की जगह पे आप x के स्थान पे 11 रख दीजिए, बाकी आपको सबको सेम रख देना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 11 प्लस 2 कह रहा था, आप जोड़ दिए 13 बराबर 13। अगर यक्स जो वहाँ पे चर राशि होगी, यानी कि उस समीकरण में जो भी राशि होगी उसका मान आप ऐसा मान रखिए पुट करने से कि दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। दोनों पक्षों के मान क्या हो जाने चाहिए भैया? आपके बराबर हो जाने चाहिए। उसको कहा जाता है कि वो मान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब वो मान संतुष्ट करता है तो समीकरण का एक ही अच्छा अंक होता है, यानी पार्ट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट करना आपने समझ गए कि कोई भी संतुष्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या दिया गया है। हल 11 एक प्राकृतिक संख्या है भाई। यहाँ पे संख्याएं कैसे जानेंगे भाई? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जिसको हम n से दर्शाते हैं, यानी 0 को छोड़ करके आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, अब इसमें अनंत तक, अनंत इन्फिनिटी यानी अनंत तक, ठीक है, अनंत तक जो नंबर है आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं। सिर्फ 0 की खोज हमारे भारत में हुई, जिन्होंने आर्यभट्ट ने किया था, तो इसलिए उसको हम पूर्ण संख्या की श्रेणी में रखते हैं। किसमें? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या की बात करिए, प्राकृतिक संख्या हो गई ज्ञानफल, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कैसे समझ सकते हो भाई? पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ऐसे डैश डैश आपका अनंत तक, यानी कि केवल 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती है, और प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को अपसेंट कर दिया जाए, अनुपस्थित कर दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बताइए सबसे छोटी पहले क्या लिखा गया? 1 लिखा हुआ था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई। लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाए तो आप कहोगे अनंत, यानी कोई निश्चित नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कौन सी होगी, क्योंकि अनंत संख्या बनाई जा सकती है। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी बोला जाए तो 0 है, और बड़ी संख्या कोई पता नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपको प्राकृतिक संख्या पता चलेगा, पूर्ण संख्या भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पूर्ण संख्या मैं जानता हूँ ये संख्या पद्धति का टॉपिक है, तो इसमें कोई ना कोई ये संख्याएं भटकती रहेंगी। देखिए तो ये दूसरी तरफ समीकरण हमारा ये ले लिया भाई, x प्लस 5 ले लिया। क्या ले लिया भाई? x प्लस 5 बराबर 5, ठीक है, x प्लस 5 बराबर 5। अब का हल शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या है। हल शून्य है जो कि एक पूर्ण संख्या। यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता है। समीकरण 2 जैसे समीकरण हल करने के लिए हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया और इस नए समीकरण को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया है। क्या दिया है? पूर्ण संख्याओं का नाम दिया है। तो नहीं, पूर्ण संख्या हमने आपको बताया 0 शामिल कर लिया है, तो वही इसने कहा कि अगर 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या हो जाती है, और ना शामिल किया जाए तो प्राकृतिक संख्या होती है। और कह रहा कि इसको हल किया जा सकता नहीं है, तो बाकी समीकरण को हल करना तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया, और आगे हम लोग अभी बहुत सारा सीखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल आपको समझते चलना है, क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और कुछ दिया गया है हमारा यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते चलते हैं। आपको पूरी तरह से हम डिटेल समझाते चलेंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या कहा भाई, यहाँ पे पूर्णांक संख्या की बात कहा। अब पूर्णांक संख्या की अगर बात करें हम, तो चलिए यार ये देख लेते हैं हम पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, ठीक है। चलिए
तो जो हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं उनको हम आपको बता देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हैं। अभी हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताया और पूर्ण संख्या बताया। अब पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है। एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है भाई? एक धनात्मक होती है, क्या होती है? धनात्मक पूर्ण संख्या। और एक होती है हमारी ऋणात्मक, क्या होती है भाई? ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर है? यस। तो धनात्मक जो है आपकी ऋणात्मक। अब देखिए पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इससे पूर्ण अंक, ठीक, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका संधि विच्छेद कर दो आप। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, मतलब वो अंक जो कंप्लीट हो, कभी भी बटे मतलब डिवाइड ना हो, आधे ना होने चाहिए, ध्यान रखना, आधे नहीं होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक में चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मैटर नहीं करता। क्लियर है? यस। तो पूर्ण अंक होने चाहिए। पूर्ण अंक का मतलब अगर मान लो हम 1/2 लिख दिए तो इसका मान कितना होगा? 0.5 होगा, क्योंकि भाग देंगे तो आपका 0.5 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। हम ना इसको 1 में गिन सकते हैं, ना इसको हम मतलब 0 में गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये बीचों बीच है, हाफ है, तो ये हमारी पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण अंक होने, जैसे हमारा 1 है भाई, 5 है, -11 है, पूर्ण है, भले माइनस में है लेकिन पूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही धनात्मक में वो सारी धनात्मक आएंगी, आपकी 0 भी आएगी भाई, और 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो भाई, कोई भी संख्या ले सकते हो, बस वो पूरा होना चाहिए। माइनस में आप -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो भाई, कोई भी संख्या ले सकते हो, सिर्फ वो आधी नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। आप मेन रूप से ये जान जाओ, दशमलव में होना चाहिए। और बटे में, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, ऐसी भिन्न जिसका मतलब सॉल्व करने पे दशमलव में आए। ठीक है, बिल्कुल। अगर ऐसी भिन्न आपकी है 4 जैसे आपकी 8 नहीं कहेंगे, 4/2 है, क्या है? 4/2। तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, मतलब एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो ऐसे भिन्न आपकी क्या होंगी भाई? वो पूर्णांक होंगी। तो ऐसी भिन्न यानी कि जिसका दशमलव में माना है वो आपके पूर्णांक नहीं श्रेणी में। तो पूर्ण अंक मतलब ऐसे अंक, वो सभी अंक जो पूरे हों, बस कंप्लीट, दैट्स इट। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे लेसन की। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखिए आपका कुछ दिया गया है, इसमें देखिए यही बताया है, पूर्णांकों एवं धनात्मक और ऋणांक के बारे में हम सोचते हैं, तो ये हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये माइनस वगैरह, ये देखिए एक माइनस लिया है और एक प्लस में लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यही चीज़ बताएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे बात करें, अब देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाता है परमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या आ जाता है भाई? परमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे परमेय संख्या आ गई, तो परमेय संख्या के हम गुणधर्म जानेंगे भाई, क्या क्या होती हैं आपकी परमेय संख्या के गुणधर्म। तो आज ये फर्स्ट वीडियो हम लोगों की है, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो को ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे भी आपकी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी वीडियो, तो हम लोग कल कंटिन्यू इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो हम लोग अब 30 से 40 मिनट की बनाया करेंगे ताकि बड़ी हो, अब आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि स्कूल में भी 40 मिनट का पीरियड होता है तो आप चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज देना था। तो आपको ये अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, लेकिन लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि उससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, और हम आपको अगले वीडियो भी प्रदान करने में शीघ्रता प्रदान करें। ठीक है, और एक बात रहेगा, आपका अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं यानी कि, तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।